नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए साइंस के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो ये डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो ये इस्पात से बना होता है। ठीक है। किस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित है, मतलब किस फसल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? तो वो होती है मकई। ठीक है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो ये जॉन नेपियर ने की थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। सोना का आपेक्षक घनत्व है, तो सोने का आपेक्षक घनत्व कितना है? तो ये 19.3 है। ठीक है। सोने का आपेक्षक घनत्व। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में संप्रेषित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो ये यक्ष्मा। ठीक है, यानी टीबी के लिए BCG का टीका दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। ठीक है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखेगी? तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखेगी? तो वो भूरी यानी ब्राउन कलर की दिखेगी। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये सिरोसिस के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। जो एल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं वो सिरोसिस की बीमारी से अधिकतर ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत होती है। ठीक है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो कॉफ़ी में सबसे अधिक उत्तेजक कैफीन होती है। ठीक है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन है। ठीक है। कॉफ़ी में कौन सा है? कॉफ़ी में कैफीन है, चाय में थीन है। ठीक है। दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। ठीक है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो ये फ्लोरीन है। ठीक है। हैलोजन में सबसे अधिक सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है? फ्लोरीन। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। ध्वनि की चाल कितनी है? तो 760 मील प्रति घंटा। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने का स्थान है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOCl2। इसको CaOCl2 भी बोल लेते हैं या ऐसे भी लिख लेते हैं, एक ही बात है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो किसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होती है? तो ये है पीला। ठीक है। पीले कलर के वजह से ही सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन का उपयोग करते हैं। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन का उपयोग करते हैं। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। ठीक है। ऊंची आवाज़ के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा? उसकी आवृत्ति भी ऊंची होगी। ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें हैं। ठीक है। गामा किरणों की लंबाई सबसे कम होती है। ठीक है। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो कौन सी हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करती है? तो वो है ब्रोमीन। ठीक है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो ये रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है। फ्राइड का संबंध है, तो फ्राइड का संबंध सांख्यिकी से है। ठीक है। फ्राइड एक वैज्ञानिक थे, उनका संबंध सांख्यिकी से है। ठीक है। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम कहते हैं। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है।
मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो ये 0.5 डेसिबल होता है। ठीक है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, 0.5 डेसिबल। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, और सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। इंसुलिन स्रावित होती है, तो ये पैंक्रियाज में स्रावित होती है। ठीक है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों, तो रेफ्रिजरेटर फ्रीजर शीर्ष पर क्यों रखा जाता है, ताकि संबंध धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। ठीक है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। ठीक है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो ये नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, तो ये गामा किरणें सबसे हानिकारक होती हैं और सबसे कम लंबाई भी होती है इन्हीं की, अभी आपने पढ़ा था। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप की दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, ठीक है, तो ये संवेग का संरक्षण होता है। मीथेन क्लोरीकरण क्रिया है, तो ये फ्री रेडियल क्रिया है। ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी अवधि दुगुनी हो जाती है। ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी करेंगे अपन तो उसकी समय अवधि दोगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है, तो डायोड से धारा हमेशा एक ही दिशा में बहता है। ठीक है, डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है, तो ये केवल एक दिशा में ही बहता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो ये सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा मुख्यतः। ठीक है, प्लाज्मोडियम में से कौन सा रोग होता है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, तो ये मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जल अपघटन में कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, तो जल अपघटन में प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, जल अपघटन में कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, तो ये प्रोटीन होता है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आवृत्ति होती है, तो ये पिरामिडी होती है। ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल किस आकृति का होता है, तो ये पिरामिडी आकृति का होता है। ठीक है, कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान था, तो सबसे पहले सिलिकॉन था। ठीक है, प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में कौन विद्यमान था, तो उसे सिलिकॉन था। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी अभिक्रिया से अपन भेद कर सकते हैं, तो यह वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया देख लेते हैं, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो एक चुंबकीय सुई को अपन लटकाएंगे तो सबको पता है ये एन और एस ध्रुव रहते हैं हमेशा, तो ये 18 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 18 डिग्री का। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो ये लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। ठीक है, ये तीन पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व हैं, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। शरीर में जल की अधिकतम मात्रा होती है, तो शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 80% होती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है, तो ये गाय और भैंस में होने वाला रोग है। ठीक है, एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है, तो यह गाय और भैंस में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो ये क्लोरीन है। ठीक है, पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या उपयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन। ठीक है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं, तो ये अस्थि मज्जा में होते हैं, इसे बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण किस में होते हैं, तो ये अस्थि मज्जा में होते हैं। जंग उदाहरण है, तो जंग और यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, जंग एक यौगिक का उदाहरण है।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर के द्वारा की गई थी रेबीज के टीके की खोज। शरीर का सामान्य तापक्रम है, तो शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। डायन इकाई है, डायन बल की इकाई है। ठीक है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो समुद्री जल में साधारण नमक होता है 10%। ठीक है। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर जल का क्वथनांक कितना होगा? 212। ठीक है, 212 डिग्री। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ये फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस रोग के संबंधित है, ये तो फेफड़ों से संबंधित है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो डिप्थीरिया गले को प्रभावित करती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण होते हैं। ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको अपन याद रखेंगे, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ठीक है, ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन है। ठीक है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो ये तांबा से बनता है। ठीक है, कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे से बनता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, तो ये ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। यकृत में संचित किया जा सकता है, तो यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए संचित किया जाता है। गलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है, गलेरिया एक रोग है जिसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्लीहा। ठीक है, गलेरिया के द्वारा प्लीहा प्रभावित होता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। अमलगम में रहता है, अमलगम में पारा। ठीक है, Hg यानी पारा। अगर अमलगम बन रहा है तो उसमें पारा हमेशा पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अमलगम में रहता है तो पारा। रबर आसानी से घुल जाता है, तो ये बेंजीन में। ठीक है, रबर आसानी से किस में घुल जाता है? ये बेंजीन में घुल जाता है। विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। ठीक है, विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये नेफोस्कोप कहलाता है। ठीक है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, तो ये एलॉय स्टील के बने होते हैं ऑटोमोबाइल गियर। ठीक है। पोलियो टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो टीके की खोज साल्क ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। लूनर कास्टिक अयस्क है, तो ये सिल्वर का अयस्क है। ठीक है, लूनर कास्टिक अयस्क है ये सिल्वर का। ठीक है, तो आज ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं मैंने। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे वाली वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।